राधे। महानुभाव, जैसा कि आप लोग श्री रामचरितमानस के इस पावन परम पुनीत दिव्य समारोह में सम्मिलित हुए हैं। ये आप सबका भी और हम सबका परम सौभाग्य है कि वृंदावन धाम में, मथुरा ब्रज धाम में प्रभु राम की कथा या उनकी लीला का गुणगान और श्रवण भक्ति हो रही है। देखिए, रामचरितमानस ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जो समस्त विश्व में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो राम की भक्ति का निरूपण किया है और सरल भाषा में, अवधी और ब्रज भाषा दोनों का सम्मिश्रण है। मेरी राय में तो विश्व में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो रामचरितमानस जैसा साहित्य, भक्ति साहित्य से सराबोर परिपूर्ण काव्य ग्रंथ कोई हो। और ये रामचरितमानस तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया है, ये मेरी रचना नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् स्वान्तः सुखाय। मैंने वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का जो सार है, सारभूत तत्व है, उसका निरूपण किया है रामचरितमानस। ये बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े अद्भुत और दिव्य ग्रंथ के संदर्भ में तुलसीदास जी इतने दैन्य भाव से अपने भाव की अभिव्यक्ति कर रहे हैं कि ये मेरी स्वांतः सुखाय, ये मेरे हृदय की भावना से ओतप्रोत है ये रामचरितमानस ग्रंथ। रामचरितमानस यद्यपि वाल्मीकि रामायण का ही एक दूसरा, उसी का ही अनुवाद कहिए या उसी की परंपरा में एक अद्वितीय ग्रंथ है, वो भगवान राम की समस्त लीलाओं से युक्त है। ये राम कौन है पहले ये जानना है, कंपल्सरी है, क्योंकि राम की चर्चा हो रही है ना। रामचरितमानस में राम की चर्चा है। तो वाल्मीकि रामायण से उद्धृत एक मंत्र है। वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हैं, लोके न ही सब विद्येत यो न राम अनुव्रता। वाल्मीकि रामायण, संसार में कोई ऐसा जीव नहीं है जो भगवान राम को प्यार न करता, प्रेम न करता। इसी का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया।
अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। ऐसा कौन जीव है जो भगवान राम को प्यार न करता, जो श्री कृष्ण का या राम का प्रेमी न हो? ऐसा कौन जीव है? बात तो सत्य है। वो राम कौन है? राम शब्द, राम की व्याख्या की गई है पुराणों में। तो गरुड़ पुराण में कहा गया, न मानुषम बिना नित्य तत्व ज्ञानम तु लभ्यते। बिना मानव देहधारी हुए उस राम तत्व को कोई जान नहीं सकता। यानी अधिकारी सब जीव जंतु तो है। क्यों? क्योंकि समस्त जीव भगवान के ही तो अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सब जीव भगवान के अंश हैं, रामचरितमानस में स्पष्ट, और हमारे पुराणों में तो स्पष्ट किया है, चिन्मात्रम श्री हरे रंशम सूक्ष्म अक्षरम अव्ययम। समस्त जीव भगवान के अंश हैं। अंशो नाना व्यपदेशात्। शंकर भाष्य शंकराचार्य जी कह रहे हैं, भगवान के अंश समस्त जीव हैं। तो अंश का प्रेम अंशी से होगा, स्वाभाविक है। लेकिन मानव देहधारी ही उस राम तत्व को जान सकते हैं, मान सकते हैं और प्यार कर सकते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं ये बहुत दुर्लभ है मानव देह। आज जगत गुरु शंकराचार्य ने स्पष्ट किया अपने भाष्य में, दुर्लभम त्रैवे वैतत् दैवानुग्रह कारकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष एव संभव। कोई मानव देह मिल जाए और कोई गुरु मिल जाए, और गुरु मिल जाए हमारे गुरु के प्रति और भगवान राम के प्रति प्रेम हो, मुमुक्षा, तब बात बने, तब ये रामचरितमानस को समझा, राम के स्वरूप को समझा जा सकता है। क्योंकि 84 लाख योनियों में सब भोग योनि है। एक मानव देह ही ऐसा है जिससे हम ज्ञान शक्ति प्राप्त करते हैं भगवान की कृपा से, और कुछ कर्म करने की प्रवृत्ति भी मिलती है। तो बिना क्रियात्मक साधना और भक्ति के भगवान राम को नहीं जाना जा सकता। ये अकाट्य सिद्धांत है। तो मानव देह हम सबको मिल गया, और कोई न कोई गुरु या संत महापुरुष मिला है, तभी हम लोग वृंदावन धाम में जिज्ञासु भाव से यहाँ पधारे। हम लोग राम कथा, रामचरितमानस सुन रहे हैं। ये इसका अंतरतम भाव यही है कि हम राम को के दिव्य स्वरूप को जाने कैसे। क्योंकि रामायण कह रही है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। भगवान का दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको जानने के लिए हमें दिव्य मन, दिव्य बुद्धि और दिव्य चक्षु चाहिए। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन
दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम। राम के और कृष्ण के स्वरूप को जानने और दर्शन के हेतु, उनकी प्राप्ति हेतु दिव्य, ये प्राकृतिक चक्षु नहीं, दिव्य चक्षु ददामि बुद्धि योगम तम एन मामुपयांति ते। भगवान अपनी कृपा से, भक्ति के माध्यम से जब जीव का, साधक का अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो भगवान अपनी कृपा से दिव्य मन, दिव्य बुद्धि और दिव्य चक्षु देते हैं, तब भगवान का, भगवत स्वरूप का साक्षात्कार होता है। यानी राम को जानने के लिए किसी गुरु और भगवान की कृपा अपेक्षित है। तुम्हारी ही कृपा, तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। यानी भगवान की कृपा, और वो गुरु कृपा के माध्यम से भगवत कृपा मिलती है। और गुरु कैसे मिलता है? रामचरितमानस में ही लंका कांड में आप पढ़िएगा, भगवान हनुमंत लाल जब विभीषण से मिलते हैं तो विभीषण ने क्या कहा? अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। यानी भगवान की कृपा से कोई संत या महापुरुष जो भगवान को जना दे, गुरु कृपा से ही भगवान को जाना जा सकता है। तुलसीदास जी ने पहले गुरु की वंदना की और गुरु की महिमा बताई कि बिनु गुरु हो ही की ज्ञान, और गुरु बिनु भावनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम हो। यानी गुरु का मिलना और गुरु की कृपा प्रथम है, अद्वितीय है। बिना गुरु कृपा के, तुलसीदास जी कह रहे हैं ना, गुरु बिनु भाव निधि तारई न कोई। और राम कृपा भी गुरु की कृपा से ही मिलती है। गुरु कृपा, नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं, मुख्य तस्तु महत्कृपयो भगवत कृपा ले सात्वा। भगवान राम के तत्व को जानने के लिए महत्कृपेय, महात्मा यानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की कृपा। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पहले ही कह दिया, अर्जुन तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, पहले गुरु के पास जाओ और गुरु की सेवा करो, और उन गुरु की कृपा से वो जब गुरु ज्ञान देगा तब उस राम तत्व को जान पाओगे, श्री कृष्ण तत्व को जान पाओगे। ऐसे कोई अपनी करोड़ साधनाएं कर डाले बिना गुरु और भगवान की कृपा के, तो गुरु मिले कैसे? तो नारद जी ने एक सूत्र लिखा, नारद भक्ति दर्शन पढ़िएगा, सर्वदा सर्वभावेन निश्चितैर भगवानेव भजनीयम। सदा सर्वदा निश्चिंत होकर भगवान कृष्ण या राम की भक्ति करनी होगी। और वो भक्ति कै प्रकार की है? 9 प्रकार। गुरु जो
ज्ञान देगा वो नवधा भक्ति ही कराएगा। इस नवधा भक्ति का उपदेश शबरी को भगवान राम ने दिया था। ये भागवत में जो प्रहलाद जी ने 9 प्रकार की भक्ति बताई है, वही भक्ति दास्य भाव की हो, चाहे सख्य भाव की, चाहे वात्सल्य भाव की, चाहे माधुर्य भाव के रसिक ब्रज रसिक उपासना करें, ये 9 ही भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। भागवत के 7वें स्कंध में प्रहलाद जी कह रहे हैं, इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा। ये सारी जो नवधा भक्ति है, जो 5 भाव से शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये जो 5 भाव है, इनसे ही भक्ति होती है भगवान। और ये भगवान राम या कृष्ण के अनुगत चरणारविंद में मन को लगाना होगा। ये भक्ति 9 प्रकार की, बड़े से बड़ा साधक महापुरुष, ये रसिक से महारसिक भी ये 9 प्रकार की भक्ति करते थे। और इसको शॉर्ट कर दिया सुखदेव जी ने, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधा सुरेतरेव किंकरा। पद्म पुराण में कहा कि ये भगवान की भक्ति का स्मरण से ही सब प्रकार से केंद्र बिंदु है। यानी 9 प्रकार की भक्ति में स्मरण। तुलसीदास जी ने जब पूरी रामचरितमानस लिख दी तो एक बात उत्तरकांड में उसका कंक्लूजन दिया, यह कलिकाल न साधन दूजा योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। लाख जप कर डालो, लाख तप कर डालो, लाख यज्ञ कर डालो, इस कलिकाल में वो भगवत स्वरूप यानी राम तत्व को नहीं जान सकते, नहीं पा सकते। तो राम ही सुमरिय राम ही गाइए, राम ही सुमरिय राम ही गाइए। और कैसे गाओ? इसी रामचरितमानस में अंत में कंक्लूजन दिया है, काम ही नारी प्यारी जिमी अलोभी प्रिय जिमी धाम तिम रघुनाथ निरंतर लागहु मोहि प्रिय राम। पूरी रामचरितमानस का कंक्लूजन सार उत्तरकांड के अंत में तुलसीदास जी ने लिख दिया है, पढ़ लीजिएगा। कैसे भगवान को प्यार करोगे? तुलसीदास जी कहते हैं ना, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। रागानुगा भक्ति तो कैसी? कामी नारी प्यारी। जैसे घोर कामी किसी विषयी व्यक्ति किसी सुंदर स्त्री के प्रति आसक्त होकर प्रेम करता है। लोभी प्रिय जिम्मेदार, जिस प्रकार से लोभी व्यक्ति अनेक प्रकार से छल कपट करके धन कमाने की चेष्टा में लगा रहता है, तिकड़म करके, धनोपात धन की लालसा, उसी प्रकार मन को भगवान में लगाना होगा। तो राम तत्व की बात व्याख्या जो हुई है तुलसीदास जी ने जो की है, उसको भागवत में भगवान वेदव्यास जी मंगलाचरण में कह रहे हैं। भगवान कौन है?
सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तीन ताप को नष्ट करने वाले और सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय ब्रह्म और विश्व उत्पत्त्यादि हेतु, इस संसार की सृष्टि के सब कुछ रचयिता, नियामक, नियंता और संहारक। भृगु संहिता में वरुण जी महाराज के पुत्र भृगु थे, भृगु जी महाराज। भृगु संहिता में एक वर्णन है। भृगु जी महाराज पिता के पास गए, पूछे अधि भगवो ब्रह्मेति, हम भगवान राम को जानना चाहते। तो उन्होंने कहा तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, साधना करो, तपस्या करो। उन्होंने कहा कुछ तो बताइए। तो उन्होंने उत्तर दिया यतो वैमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्न सविशन्ति। जिससे संसार प्रकट हुआ, अरे भगवान के महोदर से तो प्रकट हुआ, और भगवान ने सृष्टि की। तस्माद्वाये तस्मादात्मन आकाशः सम्भूता आकाशाद्वायो वायोरग्नि अग्निरापा अदभ्यः पृथ्वी पृथव्या औषधयः औषधिम्योन्नम अन्नात् पुरुषा। आकाश नथिंग, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से सब अन्न हुआ। तो अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्। भृगु वरुण में जब संवाद हुआ तो उन्होंने कहा अन्न ही ब्रह्म है। भृगु जी को समझाया गया नहीं नहीं, अन्न ही ब्रह्म कैसे। तब वो आगे रिसर्च किया तो बोले हाँ प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्। हाँ नो और रिसर्च करो। मनो ब्रह्मेति व्यजानात्। उन्होंने कहा और रिसर्च करो। उन्होंने कहा विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात्। कहा गया और रिसर्च करो। तो और साधना की तो रिसर्च हुई कि आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। आनंदाथैव खल्वानि भूतानि जायन्ते आनंदानि जीवन्ति यत् प्रयत्न सविशन्ति। वो आनंद ही ब्रह्म है। यानी आनंद कौन? सच्चिदानंद रूपाय ब्रह्म। उसको आप भगवान कह लीजिए, राम कह लीजिए, कृष्ण कह लीजिए, वो आनंद है। आनंद रसो वैसा रसध्वम है वायम लब्ध्वा नंदी भवत। वो आनंद है। और वो आनंद कौन है? तुलसीदास जी कहते हैं सोई सच्चिदानंद घन राम। तुलसीदास जी ने बहुत स्पष्ट किया। वही वाल्मीकि रामायण में, वही उपनिषदों में कई मंत्र हैं ऐसे। रामत्वम परमात्मा सच्चिदानंद विग्रह, वेद कह रहा। वेदों की श्रुतियों का मंत्र है। रा शब्दो विश्व वचनो मश्चापीश्वर बात का विश्वानाम ईश्वरो यो ही तेन राम परिकीर्तिता। राम तापोपनिषद। रा शब्दो विश्व वचने, बहुत सुंदर लिखा है। रमन्ते योगिनानन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परम ब्रह्म विधीयते। राम तापोपनिषद। देखिए उपनिषद में भगवान के स्वरूप की बड़ी अच्छी व्याख्या है।
ये जो हमारे यहाँ 275 उपनिषद है, उसमें 13 प्रमुख है। ईश के काठ मुंडक मांडूक्य ऐत्रेय तैत्तिरीय प्रश्नोपनिषद छंदोपनिषद बृहदारण्यक श्वेताश्वर उपनिषद, उसमें मंत्रों की व्याख्या है बहुत सुंदर। भगवान राम के स्वरूप की व्याख्या है। मायातीतम माधव माध्यम जगदादिम, वही वृंदावन के कृष्ण, वही राम थे। तुलसीदास जी इसी वृंदावन में जब आए, यहाँ एक श्री कृष्ण मानस मंदिर है, तो भगवान कृष्ण के दर्शन किए स्वरूप के, और तुलसीदास जी ने प्रत्यक्ष दर्शन किए, भगवान के दिव्य दर्शन। तो बहुत बड़े महापुरुष थे। तो तुलसीदास जी ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और श्री कृष्ण का दर्शन किया और कहा कहो छवि आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नभे बाण लो हाथ। तुलसीदास जी ने कहा प्रभु आप बड़े सुंदर हैं, माना आप तो हमारे राम भले ही 12 कलाओं से 11 कलाओं से युक्त है, आप तो 16 कलाओं से युक्त हो, लेकिन प्रभु आपके इस दास्य भाव वाले भक्त की लाज रख लीजिए। मैंने दास्य भाव से उपासना की है, प्रभु धनुष बाण ले लो। और श्री कृष्ण ने अपना वो राम वाला स्वरूप दिखा दिया और धनुष बाण ले लिया। ये तुलसीदास जी की भाव की अभिव्यक्ति है, वो दास्य भाव के उपासक। इसीलिए उन्होंने वो जो नवधा भक्ति है उसका बहुत डिफरेंट वे में रामचरितमानस में नवधा भक्ति को अपने ढंग से क्लैरिफाई किया, शबरी को सुनाया। प्रथम भगति संतन कर संगा, शबरी को कह रहे हैं शबरी सुनो, नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। क्या बोले भगवान राम? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर मम रति कथा प्रसंगा। पहली भक्ति तुलसीदास जी ने राम जी के मुखारबिंद से शबरी को सुनवाई। क्या पहली भक्ति है? किसी गुरु की शरण में जाओ। वही जो मैंने अभी कहा, गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तद्विधि प्रणिपातेन परिकृष्णेन सेवा, गुरु की सेवा करो। तो वही बात शबरी को राम जी कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति कैसे हो। तो पहली भक्ति क्या बताई? प्रथम भगति संतन, सत्संग करो। आप लोग सौभाग्यशाली हैं, वृंदावन में सत्संग कर रहे हैं, यानी श्रवण भक्ति। श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य, 3 भक्ति सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं। कीर्तन कलौ संकीर्त केशवम। आप लोगों ने भागवत सुनी होगी और रामायण में इसी का अनुवाद भी है। कृतयुग सब योगी विज्ञानी, त्रेता विविध यज्ञ नर करही, द्वापर करि रघुपति पद पूजा, कलयुग केवल नाम धारा, असुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भगवान का स्मरण, स्मरण भक्ति।
यानी भगवान गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि कलौ संकीर्त केशवम, भागवत का मंत्र बोल रहा हूं, और इसी का अनुवाद तुलसीदास जी कहते हैं, कल युग सम नहीं आन युग, अजो कर नर विश्वास, गाय राम गुण विमल मन, भाव तारी बिनहि प्रयास। भगवान राम के नाम लीला गुण का गान करो, जो व्यक्ति कलयुग में ये कर ले जाए वो इस भाव सागर से शीघ्र ही उत्तीर्ण हो जाता है। तुलसीदास जी ने वही बात कही ना। संभवतः समय मैंने अधिक ले लिया आप लोग, लेकिन जो मैंने बात कही वो विस्तार में कह दी। नवधा भक्ति में प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर मम रति कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथ भजन मम गुण गण करिए कपट तजगान। शुद्ध मन से वही बात, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन सोई जन मोहि पावा। तुलसीदास जी राम के माध्यम से सबरी को नवधा भक्ति बता रहे। गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथ भजन मम गुण गण करिए कपट तज जान, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दमशील विरत बहु कर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन धर्म का पालन करो। सातव मोहि सम मैं देखा, होते अधिक संत कर लेखा। आठों 9 प्रकार, नवम सरल सब सन छल ही न। वही बात जो भगवान राम ने अयोध्या में अपनी प्रजा को कहा था, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। इस प्रकार से मन को, अंतःकरण को शुद्ध करके जब हम गुरु कृपा से दिव्य हो जाएंगे, एवं कुर्वत भक्तिम कृष्ण कथा राम कथा अनुग्रहोत्पन्ना, समुदेत सुख भक्ति। हमको गुरु कृपा से दिव्य मन मिलेगा तो दिव्य भक्ति, यानी भक्त्या संज्ञातया भक्त्या, एक भक्ति करनी है दूसरी मिलनी है, वो भगवान और गुरु की कृपा से मिलनी है। इसी छोटे से प्रसंग जो साहित्य में रामचरितमानस में जो फिलॉसफी है, उसी के साथ मैं अपनी इस कथा को विराम देता हूँ।